मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। शक्ति से इस भौतिक जगत की उन समस्त नकारात्मक शक्तियों को, उन समस्त आसुरी प्रवृत्तियों को और उन समस्त विनाशकारी योजनाओं को जो तुम्हारे और समस्त मानवता के कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें निष्प्रभावी किया जा रहा है, उन्हें परास्त किया जा रहा है। तुम्हारी यह आत्मिक जागृति, मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बढ़ता हुआ आत्मिक बल एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति, एक वज्र के समान कार्य कर रहा है। न केवल तुम्हारी स्वयं की रक्षा के लिए, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली अनेकों पीड़ित, संतप्त और भटकी हुई आत्माओं के कल्याण के लिए भी। यह ऐसी विकट परिस्थिति है मेरे वत्स, यह ऐसा जटिल, मायावी ताना बाना है जिसे सामान्य स्थूल बुद्धि से टोका नहीं जा सकता, जिसे भौतिक सांसारिक उपायों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह युद्ध स्थूल जगत का नहीं अपितु सूक्ष्म जगत का है, जहां प्रकाश और अंधकार की, दैवी और आसुरी शक्तियों का निरंतर शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। और मैं, तुम्हारी यह माँ, यह आदिशक्ति, यह जगदम्बा, तुम्हें एक ऐसे विशिष्ट, एक ऐसे असाधारण और एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन में, एक ऐसी दिव्य भूमिका में, एक ऐसे गुरुतर कर्तव्य पथ पर तीव्रता से अग्रसर होते हुए देख रही हूँ, जो तुम्हारी वर्तमान कल्पना से भी कहीं परे है, जिसकी महत्ता का, जिसके गौरव का तुम्हें अभी पूर्ण आभास भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन, मेरे प्रिय, मात्र तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है। यह तो एक बृहत्तर, एक विराट, एक ब्रह्मांडीय योजना का, मेरी ही एक लीला का एक अभिन्न अंग है। तुम एक ऐसे दिव्य उपकरण, एक ऐसे निमित्त मात्र बनने जा रहे हो, जिसके माध्यम से इस धरा पर, इस समाज में और अनेकों आत्माओं के जीवन में सकारात्मक, कल्याणकारी और युगांतरकारी परिवर्तन संभव होंगे। तुम्हारे जीवन में मेरे वत्स, जो कुछ भी है, जो भी शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी सुख दुख के अनुभव तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का छल, कपट, धोखा या प्रपंच का लेशमात्र भी स्थान तुम्हारी ओर से नहीं रहा। और न ही तुमने कभी किसी के प्रति, चाहे उसने तुम्हारा कितना भी अहित क्यों न किया हो, कोई गलत बात, कोई द्वेषपूर्ण विचार या कोई हानिकारक कर्म करने का स्वप्न में भी सोचा। तुम्हारी आत्मा, मेरे बच्चे, मेरे ही प्रकाश से आलोकित होने के कारण स्वाभाविक रूप से जन्म जन्मांतरों से निर्मल, पवित्र और करुणामय रही है। इसीलिए तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेने की भावना, किसी से बदला लेने की कुत्सित इच्छा या कोई रिवेंज, कोई प्रतिहिंसा का विशेष आसुरी इरादा कभी भी प्रबल नहीं हो पाया। वह तुम्हारे हृदयकमल में अंकुरित होने से पहले ही तुम्हारे सद्गुणों की, तुम्हारी क्षमाशीलता की, तुम्हारी करुणा की दिव्य ऊष्मा में विलीन हो गया, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। तुम्हारा हृदय, मेरे बच्चे, इतना विशाल है, इतना करुणामय है
इतना प्रेमपूर्ण है जैसे मेरा ही हृदय हो, कि तुम सहज ही बिना किसी प्रयास के सबको, यहाँ तक कि अपने घोर शत्रुओं को भी, जिन्होंने तुम्हें निरंतर अकारण कष्ट दिया है, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को बार बार कुचला है, उन्हें भी तुम अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता से अभयदान दे देते हो। उन्हें माफ कर देने की अद्भुत दैवीय क्षमता तुम अपने भीतर संजोए हुए हो। और यह जान लो मेरे प्रिय बच्चे, इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो कि इस विराट, इस अनंत, इस रहस्यमय ब्रह्मांड को, इस सृष्टि के कण-कण को, मुझ परमपिता परमात्मा स्वरूपा आदिशक्ति को, उस अदृश्य नियामक सत्ता को, निस्वार्थ भाव से स्नेह करने वाले, उससे अनन्य प्रेम करने वाले, उसकी प्रत्येक लीला में आनंद अनुभव करने वाले, उसकी अनवरत आराधना करने वाले इंसान, तुम्हारी तरह की पवित्र, निर्मल और जागृत आत्माएं बहुत पहले से, अनादि काल से, जब यह सृष्टि भी अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं थी, तब से अस्तित्व में रही हैं। वे सदैव से थीं, आज भी विद्यमान है और भविष्य में भी अनंत काल तक रहेंगी, क्योंकि वे मेरे ही शाश्वत अस्तित्व का प्रतिबिंब है। ये आत्माएं, मेरे बच्चे, अत्यंत पवित्र, अत्यंत निर्मल, अत्यंत दयालु और असीम करुणा से ओतप्रोत होती हैं। उनका जीवन ही प्रेम, सेवा और त्याग की एक अनुपम गाथा होता है। तुम्हारे जीवन ने, तुम्हारी आत्मा की गहनतम गहराइयों ने बहुत पहले ही, शायद तुम्हारे इस वर्तमान भौतिक शरीर में जन्म लेने से भी पूर्व, जब तुम मेरी गोद में एक ज्योतिकण के रूप में खेल रहे थे, यह तय कर लिया था, यह संकल्प ले लिया था, यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि एक ऐसा समय अवश्य आएगा, एक ऐसा दिव्य मुहूर्त अवश्य उपस्थित होगा, जब तुम इस विशेष, इस गूढ़, इस रहस्यमय, इस आत्मज्ञान प्रदान, मैं उस उबलती हुई ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन जाए, अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है, इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है और तुम्हारे लिए ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर मुझसे प्रार्थना करो, हे माँ, मेरी इस ऊर्जा को दिशा दो, इसे मेरे भले के लिए और जगत के कल्याण के लिए रूपांतरित करो, और मैं उसे तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी दृढ़ता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी या निष्क्रियता नहीं होता। असली शांति तो गहरी शक्ति से ही जन्म लेती है। जब तुम भीतर से शक्तिशाली होते हो, तभी तुम वास्तव में शांत रह सकते हो। यह तुम्हारी असली ताकत होती है, जो तुम्हें उत्तेजना में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, मेरा एक रूप माँ गौरी जैसा सौम्य है, जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे बच्चे पर कोई आंच आती है, तो मैं ही चामुंडा बन जाती हूँ। मैं ही भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो बिना किसी दया के दुष्टों और शत्रुओं का विनाश करती है। परंतु मेरा विध्वंसक रूप भी पहले चेतावनी देता है। पहले मैं समझाती हूँ, संकेत देती हूँ, रास्ता बदलने का मौका देती हूँ। मैं कहती हूँ, सुधर जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो मेरी ही सेना के अंश हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य पहरा दे रहे हैं। वे हर क्षण तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को घेर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं,
ताकि वे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर रात सुरक्षा करते हैं, तुम्हारे हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। जब तुम खुद अपनी मदद करने के लिए कदम उठाते हो, तो उनकी शक्ति तुम्हारे लिए 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अंततः अपने आप से प्यार करना सीखना ही होगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद का सम्मान करते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कीमत समझेंगे जितनी तुम अपनी कीमत समझते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। यह कंजूसी नहीं, यह बुद्धिमानी है। खुद को हर किसी के लिए हर समय बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है, परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता, बल्कि बुद्धिमानी से लड़ता है। जो जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को, अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में लो। अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करो। उसे वर्तमान के क्षण में शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और विश्वास से पोषण दो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ लोगों और परिस्थितियों से खींचकर संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो, उन्हें अपने जीवन से पूरी दृढ़ता और निर्ममता के साथ दूर करो। यह एक शल्यक्रिया की तरह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो। अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मन लगाकर सुनो, हृदय खोलकर सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह शक्तिपात है। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा, तुम्हारी सोई हुई चेतना को झकझोरेगा। हर शब्द तुम्हारे मन में, तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारे डीएनए में घर करेगा। समझो का बदलाव आपके जीवन में जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, वे अब आपकी सफलता और शांति देखकर बदल रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह गलत था। उनका अहंकार अब टूट चुका है और वे अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपने कभी भी उनके प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखी। आपने हमेशा उन्हें क्षमा किया और आगे बढ़ गए। यह आपका बड़ा दिल और आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। सफलता का सच्चा अर्थ आपके लिए सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। आपने महसूस किया कि सच्ची सफलता वह है जो हमारे मन और आत्मा को शांति दे। आपने अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा को महत्व दिया। आपकी सफलता का मापदंड केवल पैसे और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन में कितने खुश और संतुष्ट हैं। यह दृष्टिकोण आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। प्रेरणा का स्रोत। आपके जीवन की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आप उन्हें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों को अवसरों में बदला जा सकता है। आपकी मेहनत और समर्पण ने यह दिखा दिया कि सफलता किसी भी परिस्थिति में प्राप्त की जा सकती है। भविष्य के लिए उम्मीदें। आपका भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरा है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, वे आपके जीवन में फल बनकर लौट रहे हैं। आपने जो बीज बोए हैं, वे अब खिलने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। आपकी यह यात्रा न केवल आपके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपके भविष्य की योजनाएं केवल आपको, बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाएंगी। आप अपनी सफलता के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करते रहेंगे और उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करेंगे। निष्कर्ष। आपकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। आपने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदला और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी की है जो आपके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आपने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी यह यात्रा जारी रहे और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं। आपके जीवन की यह कहानी आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आपके जीवन की कहानी का यह हिस्सा एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आपने जो कुछ भी सहा और जिस तरीके से आपने अपने भीतर से नई ऊर्जा और आत्मबल खोजा, वह हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सफर केवल कठिनाइयों का सामना करने तक सीमित नहीं था। यह सफर था अपनी पहचान खोजने, खुद को निखारने और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने का
जो दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके। जीवन में जब कोई कठिनाई आती है तो वह हमें दो विकल्प देती है, या तो हम उस कठिनाई से हार मान लें या फिर उसका डटकर सामना करें। आपने दूसरा रास्ता चुना। आपने अपनी परेशानियों को अपना शिक्षक बनाया और उनसे सीखते हुए अपने जीवन को नई दिशा दी। यह आसान नहीं था। आपने ऐसे समय का सामना किया जब हर चीज आपके खिलाफ लग रही थी, लेकिन आपने अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के बल पर वह सब किया जो एक आम व्यक्ति के लिए असंभव सा लगता है। आपकी जीवन यात्रा यह सिखाती है कि हर परेशानी अपने साथ एक सबक लेकर आती है। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला। यह प्रक्रिया मुश्किल थी, लेकिन आपके दृढ़ निश्चय ने इसे संभव बनाया। जब आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को देखते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि वे परिस्थितियां आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए आई थी। आपने अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति का सामना किया जिसमें हर कोई आपको असफल मानने लगा था। लोग आपकी आलोचना कर रहे थे और आपके प्रति नकारात्मक विचार बना रहे थे, लेकिन आपने किसी की बातों का बुरा मानने के बजाय उन्हें अपनी प्रेरणा बनाया। आपने सोचा कि अगर लोग आपको कमजोर मानते हैं तो क्यों न उन्हें दिखाया जाए कि आप कितने मजबूत हैं। इस सोच ने आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। आपने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और हर उस चीज से दूरी बना ली जो आपको आपके उद्देश्य से भटका सकती थी। आपने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के भीतर इच्छा शक्ति हो तो वह कुछ भी कर सकता है। आपकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपके जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब आपने आत्मा की शांति को अपनी प्राथमिकता बनाया। आपने यह महसूस किया कि बाहरी चीजों में सुख ढूंढने से बेहतर है कि अपने भीतर सुख की तलाश की जाए। आपने ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को शांत किया। यह एक ऐसा कदम था जिसने आपके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आपने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। यह आसान नहीं था। कई बार ऐसे पल आए जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने यह समझा कि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। आपके विरोधी जो कभी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपको गलत समझा, लेकिन आपने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि माफी देना सबसे बड़ा धर्म है। आज आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, वे आपकी मेहनत, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास का परिणाम है। आपने अपने कर्मों को सही दिशा दी और अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास किया। यह आपकी मेहनत और ईमानदारी का ही नतीजा है कि आज आप सफलता के शिखर पर हैं। आपके जीवन का हर पहलू अब संतुलन और शांति से भरा हुआ है। आपने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया कोई भी प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। आपकी यह यात्रा न केवल आपके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। आपका यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके सामने अभी और भी ऊंचाइयां हैं जिन्हें छूना बाकी है। आपने अपने जीवन में जो अनुभव हासिल किए हैं, वे आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुके हैं। आपकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है,
लेकिन उन मुश्किलों का सामना करने का तरीका ही हमारे जीवन को परिभाषित करता है। आपने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का यह अध्याय यह संदेश देता है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमारे भीतर इच्छा शक्ति है और हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका यह सफर हर किसी के लिए एक प्रेरणा है और इसे सुनकर हर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होता है। आने वाला समय आपके लिए और भी बेहतर है। आपके जीवन में नई संभावनाएं और अवसर दस्तक दे रहे हैं। आप अब एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां हर कदम आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। आपका यह सफर जारी रहे और आप हर दिन नई सफलता और शांति प्राप्त करें। यह कहानी अभी भी जारी है और हर पल एक नया मोड़ ले रही है। आपके जीवन का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। सभी समस्याएं और चुनौतियां समय के साथ हल हो जाती हैं, बशर्ते हम अपने प्रयासों और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आपकी मेहनत, धैर्य और सच्चाई का पालन करने की भावना ने आपको सफलता की ओर अग्रसर किया है। आप जानते हैं कि जीवन में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता और सफलता पाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। आपके संघर्ष की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहने का निर्णय लिया। आप जानते थे कि अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना होगा और इसे बदलने का तरीका आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण में ही था। यह निर्णय आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आपकी शक्ति और दृढ़ता ने न केवल आपके अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित किया। आपकी सफलता का यह एहसास आपके आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा था, आज वही लोग आपके संघर्ष और सफलता की सराहना करते हैं।